और दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। वर्तमान में रीट मेंस परिणाम को लेकर, नई रीट विज्ञप्ति को लेकर, नई थर्ड ग्रेड को लेकर बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक आप वीडियो देखिए। और जो नए बीएड बीएसटीसी अपने विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बीएड बीएसटीसी कर रहे हैं, उनके लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। और वर्तमान में जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो लेवल 2 विज्ञप्ति का इंतज़ार कर रहे हैं सामान्य की, उनके लिए भी खुशखबरी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे उसकी, लेकिन ये एक आंकड़ा आपके सामने है। सामान्य शिक्षा का पिछले 3 वर्षों का लेखा जोखा है कि कितने पदों भर्तियाँ निकली है। स्कूल व्याख्याता की 3 भर्तियाँ अभी तक निकली है, जिसमें 2202 पदों पर 2024 में निकली है, 2025 में 3944 कर से भी इसमें मिला के हैं, 730 नवीन, है ना। और ये पदों की संख्या लगभग बैठती है अपने 6800 7000 के आसपास हो गई ना। और शेष रिक्त पद पर प्रस्ताव भेजने के आदेश, यानी ये जो आपको 730 दिखाई दे रहा है ना, ये 730 नहीं, 4-5 हज़ार हो सकता है। ठीक है। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड 2024 में 2129, 2025 में 6500 और 2026 में 4037। इसमें भी बढ़ सकते हैं पद, डबल भी हो सकते हैं। ठीक है। अध्यापक भर्ती यानी थर्ड ग्रेड की बात हो रही है। तृतीय श्रेणी रीट 7759 पर परिणाम की तैयारी है, 2025 में निकली थी। और 2026 में 2000 नवीन स्वीकृति मिली है। हालांकि ये भी इसी में बढ़ सकते हैं पद, ऐसा संभावना लग रही है। और शिक्षा विभाग में कुल भर्ती के पदों की संख्या 29,311। ये सारे पद मिला के कितने? 29,311। और आपको बता दूं, अब बड़ी न्यूज़ आगे देखो। ये देखो, अलग अलग बेरोजगारों की जो प्रमुख उनकी पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, उसके आधार पर है। थर्ड ग्रेड लेवल 1 लेवल 2 में 27,000 पदों पर डीपीसी होगी। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में अब की बार 30,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। 2000 पद पहले से ही स्वीकृत है। अब की बार अच्छी तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएंगे। डीपीसी होने से थर्ड ग्रेड टीचर का प्रमोशन होगा और ऊपर से 8वां वेतन लागू होने वाला है। और ये देखो, ये न्यूज़ है जिसके आधार पर जितने भी अपने कोचिंग वाले हैं, उनके इतने लॉटरी लग गए भाई इतने पदों पर घोषणा हो गई है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 27,000 और डीपीसी होगी। शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर दी जानकारी। अब तक 62,000 डीपीसी पूरी हुई। कुल मिलाकर 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य। भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी का दावा। शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ। लंबे समय से अटकी फाइलों पर भी हो रहा है काम। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री का मैंने ये वीडियो भी देखा है। शिक्षा मंत्री ने ये जो बात बोली है ना, ये किसी कार्यक्रम में बोली है, वीडियो भी मैंने देखा है। तो देखो, जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। देखो, वर्तमान में 7,759 पदों पर भर्ती चल रही है। इसमें लगभग 5,000 L1 के, बाकी संस्कृत शिक्षा के पद है। यानी L2 का नामो निशान नहीं है इसमें। सामान्य शिक्षा की बात हो रही है। 2,000 नए पदों की स्वीकृति मिल गई नई थर्ड ग्रेड के लिए। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये नई भर्ती में जुड़ेंगे या इसमें जुड़ेंगे, लेकिन संभावना ज़्यादा लग रही है नई भर्ती में जुड़ेंगे। अब नई रीट का क्या प्रोसेस है? नई रीट का दोस्तों प्रोसेस ये है कि एक मीटिंग हुई थी। शिक्षा मंत्री की विशेष अधिकारी जो होते हैं, उनका बयान आया था कि एक मीटिंग हुई थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद अभी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अब जो मीटिंग होगी ना, उसमें मुख्यमंत्री के स्तर पर मीटिंग होगी। उसमें फैसला लिया जाएगा एग्ज़ाम डेट को लेकर कि एग्ज़ाम कब होगा रीट का। लेकिन आपको बता दूं, विज्ञप्ति जो रीट की जारी करेगा बोर्ड, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं होगा। फॉर्मेट वही रहता है सेम, 99% फॉर्मेट वही रहेगा। कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 कॉलम नई अपडेट हो सकते हैं। जैसे आवेदन कब लिया जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, कुछ और छोटे मोटे बदलाव। बाकी सारा फॉर्मेट वही रहता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओनली स्वीकृति का इंतज़ार है। एक छोटा सा पत्र मिल जाए सरकार की तरफ से ऑनलाइन फैक्स के माध्यम से, बस बोर्ड तैयारी शुरू कर देगा और एग्ज़ाम डेट के साथ में मिल जाएगी घोषणा। लेकिन एग्ज़ाम डेट की बात करें, आवेदन कभी भी शुरू हो सकते हैं। मई में भी शुरू हो सकते हैं, जून में भी शुरू हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम सितंबर से लेके नवंबर के बीच होने की संभावना है रीट का। इस साल होगा ये कन्फर्म, मान लो आप। दूसरी बड़ी चीज़, अभी डीपीसी के लिए शिक्षा मंत्री ने बोला अब नई थर्ड ग्रेड के लिए पद होंगे।
27,000 पदों की डीपीसी के लिए शिक्षा मंत्री ने बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नई रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड भर्ती होगी अगले साल, उसमें ये सारे के सारे पदों में भर्ती होगी। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 27,000 तो ये तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये डीपीसी के पद है, ये तो होंगे ही होंगे। बाकी देखो अभी 2,000 पदों की जो स्वीकृति मिली है, अगर वर्तमान भर्ती में नहीं जुड़ते हैं तो फिर वो इस भर्ती में जुड़ेंगे 2,000। और वर्तमान में जो कितने खाली पद चल रहे हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। संभावना लग रही है कि 10,000 के आसपास तो पद होंगे खाली। चलो अपन इसकी बात अभी नहीं करते, खाली है लेकिन वो भी इसमें जुड़ेंगे। अपन ओनली इसकी बात करें, 29,000 पद तो आपके सामने है ऑफिशियली ये शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, तो ऑफिशियली ये 27,000 2,000 की स्वीकृति मिल गई। 29,000 पदों पर तो थर्ड ग्रेड होगी ना, ये तो ऑफिशियली घोषणा है भाई। 29,000 पदों पर 27,000 की डीपीसी, 2,000 पदों की स्वीकृति, तो 29,000 पदों पर तो हो रही है थर्ड ग्रेड। बड़ी भर्ती है भाई, छोटी भर्ती तो नहीं है। और बाकी खाली पद चल रहे हैं वो भी सारे मिला ले तो अच्छे खासे पदों पर भर्ती होगी। नई रेट की विज्ञप्ति जल्दी जारी होगी। एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म है, सितंबर से नवंबर में। नई थर्ड ग्रेड अगले साल होगी।